बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और मैथ का क्वेश्चन। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी ने ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया था। एग्ज़ाम का नेम असिस्टेंट डायरेक्टर 17वां स्केल है। इन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अपने ही डिपार्टमेंट का टेस्ट कंडक्ट किया है। 2020 में ये टेस्ट कंडक्ट हुआ था। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, फिर चलते हैं इसके सोल्यूशन तक। क्वेश्चन कहता है कि 5 years ago the average age of A and B was 15 years. Average age of A, B and C today is 20 years. How old will C be after 10 years? क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि A और B की जो एज है, एवरेज एज है 5 साल पहले की एवरेज एज वो 15 साल है, ठीक। और ए बी सी की जो एवरेज एज है अभी प्रेजेंट में 20 ईयर्स है। तो सी की एज क्या होगी आफ्टर 10 ईयर के बाद। सबसे पहले हम ए बी और सी की एजेस मालूम कर लेते हैं, ठीक। हमने सी की एजेस मालूम करनी है तो हम डायरेक्ट सी की एजेस मालूम करें। एवरेज का फार्मूला क्या था? एवरेज का फार्मूला था कि तमाम नंबर को सम करो जितने भी हैं और उनको काउंट करके उन पर डिवाइड कर दो। यहाँ ये देखें, एक ए है और एक बी है, इनकी एवरेज ए जमा बी डिवाइड 2 होगी। लेकिन पहले ये देखें कि 5 साल पहले ए की एज क्या थी हमें नहीं मालूम, तो बी की भी नहीं मालूम। पहले हम 5 साल पहले इनकी एज निकालेंगे, फिर इनकी एवरेज निकालेंगे इन दोनों की। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एज ऑफ ए 5 ईयर एगो कितनी होगी इसकी? 5 ईयर एगो ए की 5 साल पहले एज कितनी होगी? अब ये देखें, अगर हमें पहले साल पिछले साल का बोला जाए तो हम उसमें से माइनस करते हैं उस ईयर को, यानी कि 5 ईयर हम उस 5 को माइनस करेंगे। अगर हमें यहीं आगे आने वाले साल की बताता तो हम उसमें जमा करते हैं। तो हमें पहले साल यानी कि पिछले साल की बताई गई तो हम a - 5 कर देंगे। ये ए की 5 साल पहले की एज है। इसी तरह हम एज ऑफ बी की भी मालूम कर लेते हैं। एज ऑफ बी 5 ईयर एगो, इसकी 5 ईयर्स ठीक। अब इनकी 5 ईयर एगो है। एज ऑफ ए 5 ईयर एगो, पहले a - b a - 5। इसी तरह एज ऑफ बी 5 ईयर एगो कितनी होगी? b - 5। इसकी भी 5 साल पहले इसकी एज ये है। अब हम इनकी एवरेज मालूम करेंगे। इनकी एवरेज अब सिंपल है, ये पूरा एक डिजिट है a - b, ये भी पूरा एक डिजिट है b - 5, यानी कि a - 5 और b - 5 दो डिजिट है हमारे पास, यानी कि a - 5 इनको फिर सम करेंगे b - 5 और इनको डिवाइड कर देंगे, इनको काउंट करेंगे। ये एक पूरा डिजिट है एक और ये दूसरा डिजिट 2, यानी कि यहाँ पे इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। इज इक्वल टू इन्होंने हमें बता दिया इनकी एवरेज कितना है, 15 ईयर की। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 15, ठीक। अब हम ये दो क्या करें, दो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे a - 5 प्लस b - 5 इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 2, ये कितना हो जाएगा? a प्लस b माइनस 10 हो जाएगा इक्वल टू 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 30 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जाएगा a प्लस b 30, ये माइनस क्या उधर जाके जमा हो जाएगा, 10 हो जाएगा इक्वल टू 40 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास a जमा b इक्वल टू 40 हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है फॉर एग्जांपल, ठीक। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब ये तो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट किया। सेकंड स्टेटमेंट हमें क्या कहते हैं? सेकंड स्टेटमेंट में बताया गया द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी टुडे इज 20 ईयर्स ओल्ड। अब ये देखें, ए बी सी की जो एवरेज है प्रेजेंट है 20 ईयर है, तो हम इसमें कोई चीज़ ना जमा करेंगे ना माइनस करेंगे, डायरेक्ट इनकी एवरेज निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एवरेज ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब ये देखें कितने डिजिट हैं, 1 2 3, 3 नंबर हैं तो इनको 3 पर डिवाइड कर देंगे। इज इक्वल टू कितनी है हमारे पास? 20 ईयर्स है। तो मैं यहाँ पे 20 लिख देता हूँ। कितनी आ जाएगी? a जमा b जमा c 20 मल्टीप्लाई बाई 3, a जमा b जमा c इज इक्वल टू 60 आ जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हमें देखो यहाँ पर a प्लस b की हमारे पास वैल्यू है पर 40, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, यानी कि पुटिंग
वैल्यू हम यहाँ पे पुट वैल्यू कर सकते हैं कौन सी, a प्लस बी इज इक्वल टू 40। हम इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2 है हमारी ये, इन इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक, तो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। a प्लस बी की है 40 प्लस c वैसे का वैसे इज इक्वल टू 60। तो ये कितना आ जाएगा, 60 इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 60 माइनस 40, ये 40 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 60 माइनस 40 कितना, 20। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे पूछा गया है कि c की कितनी एज होगी। ये देखें, हाउ ओल्ड विल c बी आफ्टर 10 ईयर्स, यानी कि अब ये देखें 10 ईयर के बाद, यानी कि आने वाले 10 साल। अब मैंने आपको पहले बताया अगर आने वाले साल होते हैं तो उसमें हम जमा करते हैं, और पिछले होते हैं तो उसमें से माइनस करते हैं। यहाँ पे ये एगो था तो हमने माइनस किया था। अब आने वाले साल है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जमा करेंगे। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एज ऑफ सी आफ्टर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के बाद कितनी होगी सी की, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सी आने वाले साल हैं तो जमा करेंगे 10। ठीक, अब हमारे पास सी, अब हमने अभी वैल्यू निकाली है, कितनी हमारे पास 20 आई है प्लस 10 कितनी हो जाएगी इज इक्वल टू 30। इनके सी की अब जो एज है, एज ऑफ सी की आफ्टर 10 ईयर्स कितनी है, आफ्टर 10 ईयर्स हमारे पास है 30, यानी कि 30 हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है 30 ईयर्स। ये मेरे YouTube चैनल का नेम है मिस्टर मैथ। आप मिस्टर मैथ 153 लिखेंगे डायरेक्ट मेरा चैनल आ जाएगा। मैंने अपने चैनल पर प्ले लिस्ट बना के रखी है जिसमें 2023, 22, 21, 20 एंड सो ऑन की वीडियोस मौजूद है, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये मेरे फेसबुक का पेज है, आप इसको भी फॉलो करें। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, अगर आपको कोई भी इश्यू पेश है तो मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।